लुंगी टुमार यूनियन के एक मेंबर हैं सैम स्टेलोन उर्फ लिपस्टिक बाज। तो लिपस्टिक बाज भाई से हमारी क्या बातचीत होती है वो हम फटाफट पेश कर देते हैं, उसके बाद हम कॉलर लेना शुरू कर देंगे। और हम चाहेंगे हमारे कॉलर्स हमें थोड़ा इस चीज़ के लिए माफ़ करें कि हम उन्हें थोड़ा लेट कर रहे हैं, इंतजार करवा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो टॉपिक पे जो हमने पेश करना है पहले वो हम पेश कर दें भाई। अच्छा, इस बीच में मैं तो कहूँगा अभी कोई हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है जी, चलो। हाँ, तो अब हम वो बातचीत पेश करेंगे जो हमने पेश करनी है। इसको हम हटाते हैं पहले, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं, वो बातचीत दिखाएंगे जो अहम है, जो जरूरी है पेश करनी। लो जी लो। आप लोगों को दिख रही है ये स्क्रीन? ये नाम दिख रहा है हमारे लिपस्टिक बाज भाई का? जरा बताएं आप लोग कि आप लोगों को ये हमारे लिपस्टिक बाज भाई का दिख रहा है नाम, सैम स्टोलोन उर्फ लिपस्टिक बाज, जो कि बंदा लिपस्टिक लगा के आता है। मतलब बोल रखा है कि औरतें क्या नाम मेकअप नहीं कर सकती, लेकिन मैं लिपस्टिक जरूर लगाऊंगा भाई। फिर तो चाहे अल्लाह नाराज हो या मुल्ला नाराज हो, मैं लिपस्टिक जरूर लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं बड़ा करो स्क्रीन, तो इसके लिए ना मैं बस एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरह बड़ा कर दूं, क्योंकि इस पोर्शन में तो इसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, ये लो जी, अब ठीक है जी, अब ठीक है, फुल स्क्रीन है, क्योंकि देखो इससे बड़ा तो फिर नहीं हो पाएगा भाई, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, चलो हम बातचीत को पेश करते हैं, हमारी क्या बातचीत हुई हमारे लिपस्टिक बाज भाई से। ठीक है जी, चलिए जी, लिपस्टिक बाज भाई को हमने सबसे पहले बोला सलाम अलैकुम, ये बातचीत है जून 14 2022 की। फिर मैंने लिखा अरे मियाँ अरे यार फिर शोर, एक मिनट रुको यार, सारी खिड़कियां बंद कर दो, जितने भी होल हैं दीवारों में सब बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो भाई, बड़ी आफत है यार ये। किसी दिन इसी बात पे ना कॉपीराइट क्लेम आ जाए, हमारी अजान चलवा रहा बंदा अपने उसमें स्ट्रीम में। चलो जी, फिर आया उनका रिप्लाई, आदाब, कैसे हैं आप? मेरा नाम शुजात है, और आपका? हमने बोला मिर्चा गालिब। चले जी, क्या ये नाम आपके पेरेंट्स ने दिया है बचपन से? हमने बोला ये नाम मुझे दूसरे लोगों ने दिया, पेरेंट्स वाला नाम सिर्फ मेरे घर में यूज होता है और डॉक्यूमेंट्स पे बस। वैसे आप लोग डायरेक्ट पर्सनल बातों पे क्यों पहुंच जाते हो हैं? साहिल भाई की तरह मुझे भी फेमस करने का इरादा है क्या? तो हमारे लिपस्टिक बाज भाई बोलते हैं बदनाम होके फेमस होने में फिरौन मशहूर है, लगता है आप लोगों को भी वही शोहरत चाहिए। वैसे मेरा सवाल सिंपल था भाई, व्हाट्स योर रियल नेम? नो, आई एम नॉट आस्किंग योर एड्रेस। वैसे आप चंदा मांगने के लिए पर्सनल इन्फो दे सकते हो, पर नाम नहीं बता सकते। वाह भाई वाह, हमारा मियाँ क्या करते क्या हो यार, हैं पर्सनल। चलो जी भाई, चंदे का काम तो इस्लाम से ही सीखा हूं ना, क्योंकि हम भी पहले कभी जलेबी बाज थे। चले जी, सो यू मीन ऑल आर फॉलोइंग इस्लाम इवन आफ्टर लिविंग इट? हमने कहा बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि मैं कट्टर मुनाफिक हूँ जी। बिल्कुल, हम तो बोलते आ रहे हैं, हम तो कितनी बार बोले हैं, कोई नई नवीली बात तो है नहीं जी। अच्छा जी, मुनाफिक तो सबके सामने इस्लाम की तारीफ करता है और पीछे बुराई, क्या आपने ऐसा किया? तो हमने उससे पूछा, ये कमेंट हम थोड़ा लेट आया, मतलब हम टाइपिंग कर रहे थे, वो भी टाइपिंग कर रहे थे, हमारा कमेंट उनके बाद हो गया। तो कब कर रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग? क्योंकि हमारा जाने का ही रहता था भाई, क्योंकि लिपस्टिक बाज भाई को हम सोच रहे थे कि एक बार लपेट ही ले लगे हाथ। फिर उनका क्वेश्चन आता है, मुनाफिक तो सबके सामने इस्लाम की तारीफ करता है और पीछे बुराई, क्या आपने ऐसा किया? तो हमने बोला मतलब कि सवाल आप ही पूछते रहोगे बस, है जी? बोलते हैं बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ। अच्छा, ये हमने बोला कि बिल्कुल मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि मैं कट्टर मुनाफिक हूँ, है? तो मुनाफिक तो सबके सामने इस्लाम की तारीफ करता है और पीछे बुराई, क्या आपने ऐसा किया? देखिए जी, बात करते हैं शुरुआत में ही बंदे ने दिमागी संतुलन खो दिया और बंदा पिन्नी बीनते हुए ये कमेंट शुरू कर दिया। पिन्नी भी बीनना है और रिप्लाई भी करना है, तो चूंकि अब या तो अगर ध्यान पिन्नी बीनने में रहेगा तो जाहिर सी बात है बंदे ने जो रट रखा है वही लिखता जाएगा, कॉपी पेस्ट मारता जाएगा, आसानी होगी जी। इस सवाल के जवाब के बाद मेरे सवाल का जवाब दोगे? अपना नाम ही नहीं बताया अभी तक, यू आर जंपिंग लाइक एन एप फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, इवोल्यूशन गोइंग बैकवर्ड इन माय इनबॉक्स। हमने पूछ लिया कितने सवाल के जवाब दूं, तो उसके बाद मेरे सवाल भी सुनोगे आप।
तो उन्होंने बोला एक एक करके सब मैसेज पढ़िए और जवाब दीजिए, फिर आप सवाल करिए, मैं सुनूंगा। मतलब इनके मैं सारे सवालों के जवाब देते जाऊं, हालांकि उसके बाद भी जवाब जवाब देने का मौका नहीं ही मिलता। हमने लिखा है सुनना नहीं जवाब देना है आपने, तो पहले मुझे बता दो कि कितने सवाल पूछने के बाद मुझे सवाल पूछने की इजाजत होगी। अच्छा जी, फिर वही बकलोली पिन्नी बिनते हुए, अगेन इवोल्यूशन गोइंग बैकवर्ड इन माय इनबॉक्स। पहले बोले सुनोगे, अब बोल रहे हो जवाब दोगे। गाली साहब आप बूढ़े हो गए हो लगता है, इस उम्र में ऐसा होता है। एलो जी, ये इन्होंने स्क्रीनशॉट चिपका दिया। आपने इसका भी जवाब नहीं दिया अभी तक जी। वही नाम है, और क्या नाम है, क्या क्या है इसमें, और ये सवाल आप सब इस मुस्लिम पर गालिब हुआ है फिलहाल, क्या आप सब रिलीजन के बारे में बात करोगे इस्लाम की भी साथ साथ, प्लीज प्लीज। अच्छा जी, ये कोई पहले की बातचीत रही होगी जी, जो शायद ऊपर चली गई, क्योंकि हमारा सब कुछ डिलीट होता रहता है वक्त के साथ, हम सब कुछ हटाते रहते हैं। अच्छा जी, आपने इसका भी जवाब नहीं दिया अभी तक। हमने कहा चलो स्ट्रीम में ही मुलाकात होगी आपसे, बाकी चाहो तो हमारे चैनल पे आ सकते हो। यानी हम रेडी हैं भाई, फुल रेडी हैं आपके चैनल पे स्ट्रीम में आने के लिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। उस वक्त हमारी उनकी ये बात हुई थी, या गुड डिसीजन, इट्स बेटर फॉर यू टू लीव फ्रॉम हियर बिफोर गेटिंग इंटेलेक्चुअली स्लेप्ड। जिस रफ्तार से यहाँ आए आप उसी रफ्तार से वापस लौट जाइए। हैं, यू का बदतमीजी है भैया, हम तो जुड़ने को तैयार हो गए हैं आपके साथ, चलो कोई बात नहीं, ये भी झेलते हैं, तो झेलने की आदत है भाई। हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेवकूफियों को मैं अकेला ना देखूं, बाकी लोग भी देखें। ये हमने रिप्लाई किया उन्हें। यार यहाँ कितनी बातें करेंगे यार, मैं चाहता हूँ तो क्यों कि तुम्हारी बेवकूफियों को मैं अकेला ना देखूं, बाकी लोग भी देखें, यही सही रहेगा ना भाई। अकेले अकेले क्या बात करना यार ज्यादा है। फिर बंदा, आई रिपीट, या गुड डिसीजन, इट्स बेटर फॉर यू टू लीव फ्रॉम हियर बिफोर गेटिंग इंटेलेक्चुअली स्लेप्ड। जिस रफ्तार से आए आप उसी रफ्तार से वापस लौट जाइए। हमने भी बोल दिया मौज करिए, स्ट्रीम पे मुलाकात होगी आपसे, हमारी स्ट्रीम पे नहीं, उनकी स्ट्रीम पे मुलाकात होने की बात हो रही है यहाँ पे। और हो सके तो इन सारे मैसेजेस को वीडियो बना के अपलोड कर देना, वरना मैं तो अपलोड करूंगा। ये हमने बकायदा उन्हें बोला था। उन्होंने कहा आप ये कर दीजिए, हिम्मत है तो। अजीब मियाँ, हिम्मत है तभी तो आज चला रहे हैं ना, हैं। ध्यान रखें कि एक भी मैसेज मिस नहीं होना चाहिए, वरना मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद। बनाइए वीडियो आप, परमिशन ग्रांटेड। अमा मियाँ, अब इसके लिए भी परमिशन चाहिए क्या? इसमें तो तुम कॉपीराइट क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं बोल सकते कि हमें छेड़ रहा था लिपस्टिक लगी होने की वजह से, है जी। हाँ जी, मुझे परमिशन, हमने कहा कि मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं तो अपलोड करूंगा ही। अभी फिलहाल मेरे चैनल पे वाजिदी साहब की वीडियो अपलोड होने वाली है एडिटिंग करके, उसके बाद ये होगी, चाहे तो आप अपलोड करो या ना करो, बाकी देखता हूँ, शायद उससे पहले मैं सुलेमानी जलेबियां या फैज आलम पे ही अपलोड करवा दूं। उन्होंने कहा गुड लक मिस्टर कट्टर मुनाफिक। चलें जी, अब ये है इनकी एक स्ट्रीम होनी थी, कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, इन्विटेशन। मिर्जा आज आपके मतलब की स्ट्रीम होने वाली है, प्लीज आप आइए। फिर मिर्जा तशरीफ लाइएगा आज। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू, और भी आगे रहा होगा। चले जी, कभी हमारे चैनल पे भी तो आइए। अच्छा, उनके बाद ये थोड़ा कुछ अजीब सा जवाब था, जो पता नहीं कहाँ है। वी डोंट विजिट योर नवाब जानस कोठा मिर्जा नौशाह। हमने बोला भाई कभी हमारे चैनल पे भी तो आइए, तो बोल रहे हैं कि वी डोंट विजिट योर नवाब जानस कोठा। कोठा बोलते हैं भाई ये हमारे चैनल को, क्या करें। और अगर ये कोठा है तो मैं, इनके जो कबूतर आते हैं, मैं उनको रखेल बोलने में जरा भी गुरेज नहीं करने वाला। भाई कोठे पर उनका क्या काम है, क्या करने आते हैं। चले जी, आज जाइए जनाब हमारे कोठे। हमने कहा आज जाइए जनाब हमारे कोठे पे, तो हमारी अम्मा आयशा भी नाचती है। चले जी, फिर वो कहते हैं बस यही आता है आप सबको, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिना लिए सुबह नहीं होती। मैंने आपको बोला है, आप मुझे बोलिए, रिलीजियस फिगर्स को नहीं। बुजुर्गी बा अक्ल अस्त ना बा साल, क्या है, तवानगिरी बा दिल अस्त ना बा माल। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज ले आते हैं यार। अबे भाई वो बातों में बात, उस लैंग्वेज में बात करो जिसमें हम दोनों समझ सकें। ऐसे तो फिर तो मुझे लगेगा कि मैं कुत्ते से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता की। ठीक है, फिर हमने बोला भाई तुमने हमें बोला और हमने हमारी माँ को, तो इसमें आपको काहे तकलीफ हो रही है? मैंने आपकी माँ को बोला है कुछ? अबे भाई नहीं, आपने हमारी माँ को कुछ नहीं बोला। फिर आपने हमारी माँ को क्यों बोला? आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ये दूसरों को कुछ भी बोले, और जैसे ही सामने वाला बंदा एक कदम आगे चल देगा तो बोलेंगे ना 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 ना, आप हमें कुछ भी बोल सकते हैं,
उन्हें मत बोलिए, उन्हें मत बोलिए, इन्हें मत बोलिए। वाह जी वाह। हमारे यहाँ के भी लोंडे डायलॉग मारते हैं, भाई माँ बाप को गाली दे दियो लेकिन बंदी को गाली मत दियो। क्या यार लिपस्टिक बाज भाई, ऐसे करोगे क्या? हैं? चलें भाई, हमने हमारी माँ को बोला है, आपकी माँ को नहीं। ये जी हमारा कमेंट है। जितने ब्लू वाला है, जो भी ब्लू वाला कमेंट है वो हमारा है। कहीं हम बोलना भूल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा। आयशा आपके वालिद के वाइफ का नाम है तो फिर ठीक है। नवाब जान के नौशा। चले जी। वैसे नौशा, हमने पूछा वैसे नौशा मतलब क्या होता है, तो पूछ रहे हैं मिर्जा गाली भी हैं आप? हमने कहा सिर्फ नाम से। हंस रहे हैं, चलो हंस लो जी। चलें। तो इन्होंने एक स्ट्रीम फिर से रखनी थी, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, हमें भेजा ताकि हम वहां पहुंचे। हमने कहा आई हैव नो रिलीजन। तो बोल रहे हैं लोल, ह्यूमैनिटी इज नॉट योर रिलीजन। उस दिन, वो दिन पहला था जिस दिन हमें पता चला कि ह्यूमैनिटी भी एक रिलीजन है। वाह नाइस। पता करूंगा मैं इसका नबी कौन है, से खुदा कौन है, और इसकी मजाबी किताब कौन सी है। चलो, वैसे हमें मिली नहीं अभी तक भाई, बड़े परेशान हुए। अच्छा जी, हमने फिर बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी एक रिलीजन है। तो बोल रहे हैं साहिल समीर तो बोलते हैं वो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, क्या आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं? हमने कहा कि आपकी रिलीजन, आपकी स्ट्रीम रिलीजन पे है ना, तो मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, बात खत्म। तो बोल रहे हैं जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं वो भी आ सकते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं तो आ जाइए आप। तो इस वक्त तक ये बहुत लंबी, ये ऐसा नहीं कि इकट्ठे बातचीत हुई, बड़ी लंबे वक्त की बात हुई है। तो हमने फिर ये उस वक्त की बात है, फिर जो पीछे के जो 3-4 कमेंट्स हैं, हम कुछ दिन पहले ही आमिर हक के भाई के चैनल से लौटे थे। उन्होंने कुछ बातचीत हुई तो कुछ रेफरेंस पेश करना था, तो हमारे पास लैपटॉप नहीं था। हालांकि आज भी खैर दोस्तों से चल जाता है मांग के काम, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है। तो हमने कहा कि भाई हम मोबाइल से जुड़े हैं, अगर आप हमें वक्त दें तो हम एक बार को बैक हो जाते हैं और रेफरेंस लेके आते हैं, आप हमें मौका देंगे? तो बोले हाँ जी तुरंत देंगे आपको मौका। उसके बाद तो यार हम 1 घंटे तक कमेंट करते रह गए, बंदा हमें लिया ही नहीं, हमारा नाम तक नहीं ले रहा था। मैंने कहा वाह भाई वाह। और जाने के बाद भी हमारे ऊपर कोई जिक्र नहीं। हम क्यों? क्योंकि हमने सवाल कर दिया था फिरके पे। ठीक है कि हम आपको इस मुस्लिम बाद में बनाएंगे, पहले आप खुद को मुस्लिम तो साबित करें जो जन्नत जाने वाला है 73 फिरकों में से हैं। हमने कहा वैसे अब हमने अपने लिपस्टिक बाज भाई को जवाब दिया, वैसे अब हमारे ही अब आमिर भाई के चैनल पे एक बार जाना है, पुरानी बात पूरी करनी है, वही फिरके बाज वाली। उसके बाद आप लोगों को, आप लोगों का हम लोगों के चैनल पे आने का इंतजार करना है। तो ये है, आज आप आएंगे मेरे चैनल पे? मैंने कहा सॉरी सरकार। स्पाइनलेस, ओहो। तो फिर अगली बार आमिर हक भाई की स्ट्रीम होती है, वहां में कमेंट कर करके मर गया भाई, जगह बनाओ, जगह बनाओ भैया, हम जुड़ना चाहते हैं, जगह बनाओ। उस वक्त स्ट्रीम पे बैठे हुए थे हमारे केसर रजा साहब, आमिर हक भाई और हमारे लिपस्टिक बाज भाई। ठीक है, हमने जब वहां नहीं सुनवाई हुई तो हम यहाँ पे आए। हमने कहा ये देखो 23 सितंबर की ये डेट है, उस दिन की जो भी उनकी स्ट्रीम होगी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रात को 11:22 की बात है। हमने कहा मेरे लिए जगह बनाओ, मैं लाइव चैट में बहुत देर से हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हमारे लिपस्टिक बाज भाई, चैट में क्या कर रहे हो, जब हिंदू ज्वाइन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप स्पेशल नहीं हैं, लाइन में लगिए और स्ट्रीम ज्वाइन करिए। सबको बराबर वक्त और इक्वली ट्रीट करेंगे। आप स्पेशल नहीं हैं, लाइन में लगो। कोई उधर बात खत्म करता है तो ज्वाइन करिए। कीप ट्राइंग लाइक अदर्स टू ज्वाइन द स्ट्रीम, स्टिल स्ट्रीम इज गोइंग ऑन, ट्राई टू ज्वाइन। जी, इनकी रखेले आती है हमारे चैनल पे, बोलते हैं आप लोग उनसे डिबेट क्यों करते हैं, आप उनसे डरते क्यों हैं, ऐसा ऐसा। वहीं जब हम जाते हैं तो हमारे साथ ये सलूक किया जाता है भाई। हैं इतने लंबे लंबे टाइम तो बोलते हैं स्टूडियो इज फुल, भाई जगह बनाओ, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ आके लिपस्टिक बाज से पर्सनल बोलते हैं तो ये भी बंदा ऐसे बात करता है। चले जी, उसके बाद क्या बात हुई, हमने बोला बस यही हैसियत है आप लोगों की। तो फिर बोल रहे हैं ज्वाइन करिए, जैसे सब ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको बैक स्टेज से निकाले तो फिर बोलना लोल बैक स्टेज पर आइए तो सही नौशा मिर्जा। तो फिर हमने कमेंट किया लाइव चैट में हूँ, जगह दो। अरे एक बार, हाँ, फिर कोई सुनवाई नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा रुक के 2-4 मिनट रुक के हमने कमेंट किया, अरे एक बार तो मेरा नाम ले लो, लेके बोल दो, कम से कम इतनी हिम्मत तो रखो ना भाई। हाँ, मैं सोच रहा था कम से कम ये हमारा नाम तो ले ले कि हाँ भाई, अरे तुम जाहिल मिर्जा बोलना, कुछ नहीं बोलना, लेकिन बोलो तो सही कि हाँ भी मिर्जा जाहिल है, जाहिल मिर्जा लाइव चैट में मौजूद है, बार बार जगह मांग रहा है। बंदा उस पर भी तैयार नहीं। आई डोंट सी यू ज्वाइन द स्ट्रीम लोल, वाई चैटिंग, ज्वाइन करो स्ट्रीम, वाई यू स्केयर्ड।
मतलब एक तो जगह भी नहीं देनी, ऊपर से वाई यू स्केयर्ड, अजबे बकलोली चल रही है, हैं? चले जी, अगर अगली बार किसी स्ट्रीम में आने की दावत दिए तो मैं तुम्हारी लिपस्टिक का भी ख्याल नहीं रखूंगा और अंधाधुंध गालियों से नवाजूंगा। और अब जरा भी गैरत या शर्म होगी तो हमारी स्ट्रीम पे आना। अगर अकल के साथ साथ शर्म हया भी बेच चुके होगे तो फिर तो बात ही अलग है। और अपने टट्टों को समझा देना, अब की अगर कोई आके तुम दोनों का नाम लिया तो डायरेक्ट मोहम्मद और आयशा को गाली पड़ेगी। जी जी, हमने डायरेक्ट धमकी दी थी उन्हें, जाहिर सी बात है, हम परेशान हैं उनकी नखेलों से जो आके उनका नाम तो लेते हैं, लेकिन कभी इतना भी सवाल नहीं करते कि हाँ भाई तुम क्यों नहीं जाते, और यहाँ तो ये आने भी नहीं दे लोग, क्या बात है भाई। इन्होंने कुछ भेजा था उल्टा जो कि कुछ गाली टाइप था, वो फिर हमने जैसे देखा उन्होंने काट भी दिया, मैंने कहा कोई नहीं। हाँ, लोल, आपके नवाब जान के कोठे पर हम नहीं जाते जहां आपके वालिद की बीवी भी नंगा नाच दिखाती हैं। आप ही ने कहा था कि आपकी माँ भी नाचती हैं उस कोठे में। वेडनेसडे आइए हमारे स्ट्रीम पर, हिम्मत है तो, वरना अपने ही कोठे पर घुंघरू बांध कर बैठे। तो हमने कहा जी 24 तारीख को हमारा रिप्लाई आता है, हाँ ये बात सच है कि हमारी माँ आयशा हमारे कोठे पे नाचती है। जी बिल्कुल सच है, चलो ठीक है। अच्छा जी, आपके वालिद को एतराज नहीं है कि उनकी बीवी कोठे पर नाच रही है? हमने कहा हमारे वालिद मोहम्मद ही तो वो कोठा चलाते हैं, आप कब पहुंच रहे हैं उस कोठे पे? तो बोल रहे हैं मेरा नाम बदनाम मत करो भाई, मैं आपके वालिद को नहीं जानता और ना ही आप मेरी औलाद हैं। हमने बोला अभी बताओ मोहम्मद के कोठे पे माँ आयशा को नाचते हुए देखने कब आ रहे हो? तो वो बोलते हैं मेरा नाम बदनाम मत करो, फिर से दिमागी पागलपना शुरू, पिन्नी बिनना शुरू, पिन्नी बिनते बिनते रिप्लाई करना शुरू। मेरा नाम बदनाम मत करो, मैं आपके वालिदा को नहीं जानता और ना ही आप मेरी औलाद हैं। फिर हमने बोला आप मोहम्मद के कोठे पे माँ आयशा को नाचते हुए देखना चाहते हो या नहीं, क्लियर बोलो, और भी ग्राहकों से बात करनी है भाई। तो बोले तो आप अपनी अपनी वालिद के बीवी की दलाली करते हो, आप पेशेश दलाल हैं। तो हमने ये बोला हाँ, हम माँ आयशा की दलाली करते हैं। आप बताओ कि आप कब की बुकिंग कर रहे हो? भाई भीड़ बहुत है, अभी अभी मुआविया भी गए हैं निपट के, अभी आप उन फुल दलाली को उतारू है भाई, ठीक है। फिर उनका मैसेज आता है, मैंने तो पहले ही कह दिया आपको मिस्टर दलाल कि हम आपके नवाब जान के कोठे पर नहीं जाते। वैसे आप भी मुजरा करते हो क्या उसी कोठे पर जहां आपके वालिद और सारी फैमिली करती है? तो हमने बोला हम तो बस टिकट काटते हैं, दलाली करते हैं, पैसा समेटते हैं, बाकी कोठा हमारे वालिद मोहम्मद चलाते हैं और मुजरा माँ आयशा, बहन फातिमा, जीजा अली करते हैं। ये बताओ कि आपकी बुकिंग कब करनी है? अभी अजीत की भी कॉल आ रही है। तो उन्होंने कहा हा हा हा, अगर आप मुजरा करते हो तो आपका चैनल चैनल बहुत चलता था। वैसे आप क्यों नहीं करते मुजरा? फैमिली बिजनेस है आपका, सीख लो आप भी। हमने कहा पहले आप बुकिंग करो, कोठे पर पहुंचो, उसके बाद एडवाइस देना। अभी बताओ किसकी बुकिंग करूं, माँ आयशा की या फातिमा की? नाम बताओ किसकी बुकिंग करूं? तो बोला भी क्यों मांग रहे हो और कितनी बार बोलूं हम कोठे पर नहीं जाते, अगर आप मुजरा करते हैं वो और बात है, फिर हम सोचेंगे आने का, अगर अपने आप में अच्छा टैलेंट हुआ तो हमने बोला तो माँ आयशा और बहन फातिमा को भी तुम्हारे घर भेज दूं, बताओ रेट वही देना, ठीक है। अभी बोली आपकी लग रही है, डिमांड आपका है, बताइए आप कब नंगा नाच कर रहे हैं अपने कोठे पर घुंघरू पहनकर? अपना बताइए, फिर सोचेंगे अगर आपने टैलेंट अच्छा हुआ तो। हमने कहा हमें कोई टैलेंट नहीं है इसलिए हम सिर्फ दलाली ही करते हैं। आपको लेडीज में इंटरेस्ट ना हो तो जीजा अली या बाप मोहम्मद को भेजूं, चाहे तुम उनकी लेना या हमारी मार लेंगे। फिर हंसना, बेचारे का दिमागी पागल बनना शुरू, हा हा हा। सीखिए, सीखने के बाद एक वीडियो बनाइए खास हमारे लिए, हमारे नाम लेकर नाचते हुए हमें इनवाइट करिए, फिर देखते हैं। हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए फ्री ऑफर है, अब बताओ कब लेना चाहोगे इन चारों में से किसी की? फिर से दिमागी पागलपन शुरू, हा हा हा। सीखिए, सीखने के बाद एक वीडियो बनाइए खास कर हमारे लिए, हमारा नाम लेकर नाचते हुए हमें इनवाइट करिए, फिर देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब फ्री में मौका दे रहा हूँ, जल्दी बताओ किसी लेना चाहोगे? बोल रहे फ्री में गोबर ही मिलता है जो आपके भाई एक्स मुस्लिम समीर को पसंद आने लगा है, शायद वो आपको भी खिला दे और आपको भी पसंद आ जाए। खैर वेडनेसडे आइए हमारी स्ट्रीम पर गाली। तो हमने कहा फिलहाल बताओ किसी लेना चाहोगे? खैर वेडनेसडे आइए हमारी स्ट्रीम पर। ये हुजूर की तरह वो बार बार बातों को रिपीट करना और दिमागी पागलपना दिखाना शुरू कर देता बंदा। अच्छा जी, अब आप लोग हमारे कोठे पे आओ, फ्री में मजे लो, उसके बाद स्ट्रीम पे आएंगे हम, बता कब की बुकिंग रखूं? कोठे पर हम नहीं आते मिस्टर दलाल। हमने कहा जी अच्छा, चलिए हम अपने मुजरे वालों को तुम्हारे घर भेज
के एड्रेस को, ये लो जी हम तो इतनी सर्विस करने को तैयार हैं। अच्छा जी, फिर हमने ये भी बोला, ये भी बताओ कि चारों में से किसको भेजूं, ठीक है। ये है इतनी बातचीत। अच्छा अभी और भी है यार, बड़ी लंबी है, तो कोशिश कर लूंगा। चले ठीक है, हम आते हैं अब बातों पे। बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या, चले।